हेलो। तो ज्योतिष में योगों की सीरीज में आज हम एक बहुत ही चर्चित योग के बारे में विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक मंगल से बनता है, मांगलिक दोष जिसे बोला जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने गुरु चंडाल योग के बारे में बात की है। ठीक वैसे ही आज हम मांगलिक दोष के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और असल में हमारी लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जहाँ तक आप सभी जानते होंगे कि मांगलिक दोष जो प्रचलन में है वो विवाह के लिए प्रचलन में है, कि विवाह में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस पैदा करने का कारण बनता है। अब इसके सही और गलत पहलुओं में ना जाकर पहले इन पर इनकी जितनी आस्पेक्ट है वहाँ पर चर्चा करते हैं कि असल में ये कैसे बनता है, क्यों बनता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इफेक्ट के बारे में हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अभी इसकी कंडीशनों को देखेंगे कि असल में ये कैसे बनता है। देखिए, अगर आप समझते हों या पिछले वीडियो में हमने चर्चा किए थे रोचक महापुरुष योग के बारे में, जो कि मंगल से बनता है, तो ठीक उसी प्रकार से इस योग में भी शब्द से ही पता चलता है कि ये मंगल से बनने वाला एक ऐसा दुर्योग है जो कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अब देखिए, इस समय पर ये योग डिस्टर्बेंस पैदा करता है कि नहीं, इसमें तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन प्राचीन जितनी भी पुस्तकें हैं, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, जिसमें महर्षि पराशर बहुत ही डीपली डिस्क्राइब करते हैं इस बात को कि व्यक्ति की अगर मांगलिक व्यक्ति की शादी नहीं होती है, मांगलिक से अगर व्यक्ति की शादी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये योग डेथ का कारण बन सकता है। अब देखिए, वहाँ पर उनका महर्षि का कहने का मत ये भी हो सकता है कि अगर डेथ घटित नहीं भी हो सकती है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी वहाँ पर। अब प्रॉब्लम्स कई प्रकार की हो सकती हैं, हालांकि जो मंगल का एक नैसर्गिक कारण है, मंगल का एक नेचुरल कारण है, उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मंगल असल में है क्या? मंगल एक ऊर्जा है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, क्रोध है। असल में ये जो वर्ड है ना, क्रोध, इसी के कारण से हमारी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा होती हैं। अगर ये योग हमारी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं उसकी रूट कॉज होगी, वो होगी क्रोध। इसकी जो असल में रूट कॉज होगी वो होगी क्रोध। और सेकंड, अगर इसकी दूसरी रूट कॉज होगी तो वो है पावर, शक्ति, बल। एक आम इंसान की तुलना में और एक मांगलिक इंसान की तुलना में देखा जाए तो जो मांगलिक इंसान है उसकी शक्ति का असल में उसके अंदर शक्ति का लेवल अलग होगा। एक आम इंसान की तुलना में उसके अंदर शक्ति का लेवल काफ़ी अलग होगा। तो अब हम चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये बनता कैसे है और किन किन हाउसेस में इसके बनने के कारण होते हैं। देखिए, विवाह के लिए असल में हम देखते हैं कुंडली के 7वें घर से, यहाँ से। अब मंगल जितने भी घरों में बैठता है, जिन भी घरों में बैठता है, खासकर उन घरों में जहाँ पर वो डायरेक्ट आस्पेक्ट करे, 7वें घर में अगर मंगल डायरेक्ट आस्पेक्ट करता है 7वें घर में या अपने प्रभाव देता है, तो उन घरों में अगर मंगल मौजूद है तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि मांगलिक दोष। अब जैसे 7वें घर में अगर मंगल स्वयं यहीं पर है, मंगल यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब पाँच घर, 12 में से 5 घरों में मंगल अगर है, और जिन स्थानों में मैं बता रहा हूँ, ये पहला स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये 8वां है और ये 12वां है। अब इन स्थानों में मंगल है और कुछ शर्तें जो आगे चल के हम डिस्कस कर रहे हैं, वे शर्तें भी अगर पूरी होती हैं तब इसे कहा जाएगा मांगलिक दोष। नहीं तो मांगलिक दोष, असल में ये वर्ड गलत ही है। मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। और ये योग कहीं से भी नुकसान के लिए नहीं है, कहीं से भी इसके घाटे या इसकी हानि नहीं देखने को मिलती हैं। असल में इसकी हानि केवल तो केवल सप्तम भाव पर देखने को मिलती है, मैरिज लाइफ पर देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर मंगल पहले घर में है तो मंगल के पास आप समझते होंगे 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब अगर पहले स्थान पर बैठेगा तो ठीक अपने से 7वीं आस्पेक्ट पर 1 2 3 4 5 6 7, वो डायरेक्ट मैरिज हाउस को देखेगा मंगल। अगर चौथे घर में बैठेगा तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से फिर से अपने मैरिज हाउस को देखेगा। अब 8वें घर में ये कंट्राडिक्शन है कि 8वां घर मतलब भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार, ज्योतिष में अगर देखें कि अपने से सेकंड, किसी भी हाउस से सेकंड जाने पर उसका प्रॉफिट दिखता है।
मतलब वो कोई भी ग्रह अपने से सेकंड या 12th में जाने पर, अब यहाँ से मंगल यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ से द्वितीय हो जाएगा, अपने से सेकंड हो जाएगा, तो मंगल कहीं ना कहीं ये कुटुंब की हानि करेगा। सेकंड हाउस यहाँ से गिनने पर ये कुटुंब आता है। इसी प्रकार किसी भी भाव से सेकंड जाने पर उसका लॉस दर्शाएगा। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो अपने से सेकंड जा रहा है, 7th हाउस से सेकंड जा रहा है, तब यहाँ पर यही कंट्राडिक्शन की बात है कि यहाँ पर भी लॉस के योग बनाता है मैरिज लाइफ में। और ठीक इसी प्रकार अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ में आपको पता चलेगा कि मांगलिक दोष कुंडली के सेकंड हाउस पर भी देखा जाता है। यही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, जो यहाँ पर सेकंड का लागू होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी सेकंड जाने पर यहाँ से भी कुटुंब की चर्चा की जाती है, घर परिवार की चर्चा की जाती है। तो अगर मंगल यहाँ पर भी बैठता है तो अपनी फैमिली का लॉस करता है। अब फैमिली में वाइफ भी आ जाती है। अगर यहाँ पर 7वें घर में मैरिज लाइफ को ना देखकर यहाँ पर अगर सीधे डायरेक्ट परिवार को देखें तब भी वही लॉस देखने को मिलेगा। तो ये तो रही साउथ की बात, ये तो रही साउथ इंडिया की बात। लेकिन जो एक फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ये हाउसेस हैं जहाँ से मांगलिक दोष पैदा होने की संभावना रहती है। अब देखिए इसमें बहुत सारी शर्तें हैं कि ये मांगलिक दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसमें सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि मंगल के पास बल कितना है। डिग्री वाइज अगर कमजोर है, मंगल के पास अगर बल नहीं है तो ये केवल नामात्र के लिए दुर्योग होगा वहाँ पर, यहाँ पर कोई भी दुर्योग नहीं बनेगा और ये मैरिज लाइफ को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मंगल के पास बल, मंगल कमजोर होना जरूरी है। यहाँ पर इन हाउसेस में मंगल कमजोर होना जरूरी है। अब मतलब डिग्री के बाद अगर इसमें देखें तो मंगल कहीं अस्त तो नहीं है। अगर मंगल अस्त है तो भी यहाँ पर मंगल के बल में भारी गिरावट आएगी। कहीं सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में तो नहीं है, सूर्य के साथ कंजंक्शन में तो नहीं बैठा है, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा नज़दीकी में तो नहीं बैठा है सूर्य से। जिन भी हाउसेस में मंगल बैठा है, ये जितने भी मैंने हाउस यहाँ पर लिख रखे हैं 1, 4, 7, 8 और 12, इन हाउसेस में 7 में अगर सूर्य बैठा है या सेकंड इनसे दूसरे भाव में भी अगर सूर्य बैठा है, लेकिन अगर उनकी क्लोज कंजंक्शन है काफ़ी, तो ये कहीं ना कहीं डेबली हो सकता है, ये अस्त हो सकता है ग्रह। और अस्त होने पर उसका पावर नहीं दिखेगा, केवल वहाँ पर एक ग्रह दिखेगा बस, उसके अंदर पावर नहीं होगा मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने का। अब सूर्य के बाद उसमें देखना भी ये भी जरूरी है कि कहीं ये परिहार तो नहीं हो रहा, लॉस तो नहीं हो रहा है इस मांगलिक दोष का कहीं से। मतलब जुपिटर तो साथ में कंजंक्ट नहीं है या जुपिटर की आस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर जुपिटर ठीक 1st हाउस में बैठा है तो वो डायरेक्ट 7वीं आस्पेक्ट से अपने मैरिज हाउस को देखेगा। अब इस कंडीशन में मंगल चाहे कितने भी दुर्योग बना ले, और केवल इतनी बात नहीं, मंगल के अलावा जितने भी पापक ग्रह हैं 7वें घर में ठीक उसी प्रकार ट्रीट करते हैं जैसे मंगल ट्रीट करता है, और मंगल से भी कई गुना ज़्यादा मतलब हानि पहुंचाने का काम करते हैं ग्रह। जैसे 7वें घर में काफ़ी फेमस है शनि। अगर शनि 7वें घर में कहीं ना कहीं सिचुएटेड है तो ये मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक दुर्योग पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी पापक ग्रह होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब मैरिज लाइफ के लिए खराब रहेगा। तो यहाँ पर ये जरूरी है देखना कि अगर गुरु की कहीं से आस्पेक्ट पड़ रही है, चाहे वो पंचम हो, चाहे वो नवम आस्पेक्ट हो, चाहे वो 7th आस्पेक्ट हो, अगर जुपिटर की कहीं से भी आस्पेक्ट पड़ रही है तो ये दुर्योग में बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। बृहस्पति चाहे 5वीं दृष्टि से देखे, चाहे 9वीं दृष्टि से देखे, चाहे 7वीं दृष्टि से देखे, ये मैरिज लाइफ को बचा सकता है। अब एक और इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मंगल स्वराशि का है, और ज़्यादातर केस में 7वें घर में मंगल अगर स्वराशि का है, जैसे 1 नंबर राशि में है, 8 नंबर राशि में है, या अपने से उच्च की राशि में है, 10 नंबर की राशि में, तब इसको हम दुर्योग नहीं कह सकते, मंगल दोष नहीं कह सकते, इसे योग कह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ज्योतिष का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में, अपने ही अगर स्थान में है तो वहाँ पर वो भावनाश नहीं करता, अपने स्थान का लॉस नहीं करता, और बल्कि अपने स्थान को सेव करने की कोशिश करता है। कोई भी ग्रह अगर अपने ही घर में स्थित रहता है तो वहाँ पर वो लॉस नहीं होने देता, उल्टा उस स्थान की बढ़ोतरी करता है, उस स्थान को सेव करने की कोशिश करता है। तो मंगल अगर यहाँ पर स्वराशि का होता है, चाहे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो, तो यहाँ पर वो अपने 7th हाउस में, यहाँ पर इसे दुर्योग या मांगलिक दोष नहीं कहा जा सकता, इसे योग कहा जा सकता है। यहाँ पर अपने ही हाउस को सेव करने की कोशिश करेगा। और अगर उच्च राशि में है मंगल, अपनी मकर राशि में है और डिग्री वाइज भी मजबूत है, तो ये बहुत ही फेमस योग होगा, मालव्य महापुरुष, ये रोचक महापुरुष योग होगा।
अब ज्योतिष का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि कोई दुर्योग करने वाला ग्रह अगर वहां पर वो उच्च का हो जाता है तो वहां पर दुर्योग निकल के नहीं आता है, वहां पर योग निकल के आता है। और यहाँ पर अगर इसे हम दुर्योग कहें तो अगर 10वीं राशि में मंगल स्थित है तो वो दुर्योग नहीं हो सकता, योग बन सकता है वहाँ पर। तब तो और बहुत अच्छी कंडीशन में वो अपने हाउस को सेव करने की कोशिश करेगा, चाहे इस हाउस में कितनी भी मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस हो, वो अपने हाउस को बचा के रखेगा। बस मंगल के पास बल होना चाहिए, अस्त ना हो कहीं से भी, या रेट्रो ना हो कहीं से भी। और भी मतलब बहुत सारी शर्तें इसमें लागू होती हैं। बृहस्पति अगर कहीं से भी देखता है तो वो अपने भाव को सेव करने की कोशिश करता है। हालांकि 7वें घर में कोई और क्रूर पापक ग्रह हों तो वो मंगल से भी ज़्यादा यहाँ पर मतलब हिंसा पैदा कर सकते हैं। मंगल असल में मांगलिक दोष का मतलब मोटिव तो यही है, हिंसा। सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो हिंसा है, घरेलू हिंसा। अगर मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक से शादी ना हो तो वो कंटेन नहीं कर पाएगा, व्यक्ति ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी और उसके सामने वाले व्यक्ति के पास अगर वो मांगलिक नहीं है तो उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी जितनी कि मांगलिक व्यक्ति के पास ऊर्जा होगी, तो उस ऊर्जा को वो कंटेन नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे मत निकल के आते हैं कि मतलब मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मतलब गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है या गर्भपात हो सकता है, क्योंकि पुरुष की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मतलब ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और खासकर उसके अंदर काम ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। एट द एंड व्यक्ति में ऊर्जा रूपांतरण होती है और वो काम ऊर्जा में होती है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस का सबसे जो रियल मीनिंग निकल के आता है ना, वो यही निकल के आता है। तो ये था मांगलिक दोष, और अगली वीडियो में और हम किसी और योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।